हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के उस क्लास के बारे में जिसको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद ढूंढना पड़ता है। ना उन्हें ज्यादा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, ना उन्हें ज्यादा खुद से सपोर्ट मिल पाता है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ना एजुकेशनल सपोर्ट मिलता है। उन्हें जो भी करना होता है वो खुद से करते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो खुद से लेना है, अगर कुछ करना है तो खुद से करना है। ना उन्हें जल्दी से लोन मिलता है, ना उन्हें जल्दी से कोई जॉब मिलता है, ना ही कोई गवर्नमेंट का ज्यादा बेनिफिट मिलता है उनको। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जिस वर्क के बारे में बात करने वाला हूँ वो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। इवन बोल लो तो इंडिया का बैकबोन है। अगर वो क्लास ना रहे तो शायद इंडिया इंडिया नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी के टाइम को ना खराब करते हुए आज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज के बारे में बात करते हुए या फिर मिडिल क्लास के बारे में बात करते हुए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मैं 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज पे हूँ और 30 डेज वीडियोस मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो दोस्तों, 31st डे पे मैं सोच रहा था कि एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँ जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ, शायद हमारा इंडिया जो है अभी भी वहीं पे है जो पहले था। उतना ज्यादा बदला नहीं है, बस थोड़ी चीजें बदली हुई हैं, थोड़ी चीजें चेंज हुई हुई हैं, थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है, बट सारी चीजें वैसी की वैसी ही है, धरा का धरा नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी के टाइम को ना खराब करते हुए लेट्स टॉक अबाउट मिडिल क्लास। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मिडिल क्लास क्या है, और जिन्हें नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, मिडिल क्लास वो क्लास है जो कि ना ज्यादा गरीब है ना ज्यादा अमीर है। वो रिच और पुअर के बीच का है। उनको ना तो जल्दी से जॉब मिलता है, ना तो जल्दी से वो लोग एजुकेशन सिस्टम में मतलब घुस पाते हैं, क्योंकि रिच क्लास जो है वो ऑलरेडी अपर है। पुअर क्लास को आना नहीं है। जाना किसको है? मिडिल क्लास को। सबसे ज्यादा जॉब्स किसके पास है? मिडिल क्लास के पास। सबसे ज्यादा काम कौन करता है या फिर टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास। सबसे ज्यादा झेलता कौन है? मिडिल क्लास। किसी चीज में फंसता कौन है? मिडिल क्लास। क्योंकि इनके पास में हर चीज का एक लिमिटेशन है। इनकी अगर सैलरी भी आती है तो फर्स्ट डे जब सैलरी क्रेडिट होता है अकाउंट में तब तो सारी चीजें सही रहती हैं, बट एट द एंड, मंथ के एंड में उनका सैलरी और बैंक दोनों खत्म, मतलब जीरो पे आ जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि महंगाई किस किस मतलब स्पीड से बढ़ रही है। सैलरीज तो बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी भी मिल रहा है भाई, सैलरी फैंसी मिल रहा है, बट क्या महंगाई के हिसाब से वो सैलरी सही है? अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, अब लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, क्योंकि उनके पास में कोई और रास्ता है ही नहीं पढ़ने के अलावा। बिजनेस में वो लोग जा नहीं सकते, क्योंकि अगर बिजनेस में जाते हैं तो उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ जाएगा और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। लोन के लिए स्ट्रगल, फिर से फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, फिर से फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सारी चीजें उनको हेल्प उतना हेल्पफुल नहीं हो पाता है। मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है उनका माइंडसेट, उनका मेंटेलिटी, या फिर ये बोल लो समाज। क्योंकि मिडिल क्लास कोई भी चीज करने से पहले पूरा उसके बारे में रिसर्च करता है, सारी चीजें सोच समझ के, एंड देन उसके बाद में उस फील्ड में अपना पैर जमाता है या फिर पैर रखता भी है इवन। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा डर रहता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर क्या होगा, मैं इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्या होगा अगर मैं मेरा ये काम जो है वो चल नहीं पाया तो। क्योंकि उनके पास में कोई अदर प्लान नहीं होता है। पुअर क्लास के पास क्या है कि भाई उनके पास में कुछ नहीं है, उनको करना है तो करना है, खत्म। रिच क्लास के पास क्या है? उनके पास में मल्टीपल ऑप्शन है, वो जिसमें चाहे उसमें जा सकते हैं। उनके पास में फैमिली सपोर्ट है, फैमिली बैकग्राउंड है, एंड अदर बहुत सारी चीजें, कनेक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें हेल्पफुल रहती हैं उनके लिए। बट मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। अगर पुअर क्लास के बारे में बात करें तो उनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट थोड़ा मोड़ा सपोर्ट कर देता है, एंड बहुत सारी चीजें उनको भी मिल जाती है, बेनिफिट वगैरह। मतलब उतना नहीं मिल पाता है, बट हाँ थोड़ा मोड़ा तो मिल ही जाता है, सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, बट मिडिल क्लास को बिल्कुल नहीं। उनके पास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है? ईएमआई। इस समय में ईएमआई कल्चर अगर कोई फॉलो कर रहा है तो सबसे ज्यादा ये फॉलो कर रहे हैं मिडिल क्लास वाले। क्योंकि उनके पास में जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, रिसोर्सेस लिमिटेड रहती है, और अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए या फिर अपने क्या भी बोले जरूरतों को फुलफिल करने के लिए वो लोग ईएमआई लेता है। और ईएमआई भरते 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 वो लोग खत्म। फिर मैं बात करना चाहूंगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पढ़ाई इस समय कितना ज्यादा महंगा हो गया हुआ है आप सभी को पता होगा। इवन बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, हर एक चीज, छोटा से छोटा चीज जो है वो महंगा होते गया है। और होते क्या है? होते रहा है, हो भी रहा है। ठीक है। और मिडिल क्लास में जो है एजुकेशन, मतलब कितना ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है एजुकेशन को, आप लोग जान ही सकते हो। क्योंकि आई होप जो जो इस वीडियो को देख रहा होगा उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, हम हमारे पास में क्या है, एजुकेशन लोन लेना रह जाता है अगर हम लोग हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो।
क्योंकि हमारी फैमिली उतनी सक्षम नहीं है हम लोगों को पढ़ाने के लिए या फिर हम लोगों को उतना सपोर्ट करने के लिए। एजुकेशन लोन रह रहा है, फिर अगर कोई और काम करना है तो लोन, कार लोन, ये लोन, वो लोन, बहुत टाइप्स के लोन जो होते हैं वो हम लोग के ऊपर में लग जाते हैं अगर लेने का है तो। और अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर वहीं रह जाना है, फिर मिडिल क्लास से फिर हम लोग लोअर क्लास में आ जाते हैं। शिफ्ट होना ही है, क्योंकि अगर कुछ नहीं करोगे तब तो आना ही है नीचे। फिर अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में, तो हम लोग को मेंटली इतना ना ज्यादा मतलब वो बिजी कर दिया जाता है कि हम लोग के पास में किसी और चीज के लिए समय है ही नहीं। आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो, आप पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकते हो ज्यादा। आपको सुबह में 8 बजे जगना है और रात को 9 बजे आना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉब नहीं करोगे तो आप अपने फैमिली को नहीं पोस पाल पाओगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप खुद मतलब क्या ही बोले, आप अपने लाइफ को जी ही नहीं पाओगे अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो। और पैसे के लिए क्या करना होगा आपको? जॉब, क्योंकि आपके पास एक और एक लौता ऑप्शन वही है। इवन अगर गवर्नमेंट जॉब इन सब चीजों का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्ट्रगल भी आप ही को करना है, क्योंकि आपको पता है इस समय में गवर्नमेंट जॉब्स की क्या हालत हो रखी है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। और ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो क्या ही करे, उसको भी तो कुछ आता जाता है नहीं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऊपर से अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें या फिर गवर्नमेंट कल्चर की बात करें या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, जॉब्स मेनली अगर हम लोग जॉब्स के बारे में बात करें, अगर हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग को एक ही बार में वो नहीं मिल जाता है। उसके लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस है, प्रोसेस वगैरह रहता है, फॉलो करना पड़ता है एंड देन हम लोग जाते हैं। एक क्राइटेरिया बना दिया गया हुआ है अभी में, या फिर एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया हुआ है कि ये डिग्री अगर आपके पास में रहेगा तो ही आप इस जॉब को कर सकते हो। एक्सपीरियंस, नॉलेज कोई मायने नहीं रखता है। अभी बहुत 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 रेयरली कंपनीज हैं जो डिग्रीज को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देती हैं, वो स्किल्स को एंड नॉलेज को वैल्यू करती हैं। बट 95 टू 99% कंपनीज ऐसी हैं इंडिया में, इवन 100% आप ले लो, जो नॉलेज को एंड स्किल्स को प्रायोरिटाइज नहीं करता है। उनके लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट है डिग्री, मार्क्स एंड देन नॉलेज एंड देन स्किल। स्किल जो है वो सबसे एंड में आता है, बट अकॉर्डिंग टू मी स्किल जो है वो सबसे फर्स्ट में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये एक्सपीरियंस देख रहे हो, क्योंकि अगर कोई बंदा है 10 साल में भी वो उतना ज्यादा नहीं कर सकता है जो एक महीने या एक साल नॉलेजेबल इंसान जो कर सकता है। अगर इस समय हम लोग बात करें जिसको एआई अच्छे से यूज करने आते हैं, एआई के टूल्स को अच्छे से यूज करने आता है, वो 10 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे को बीट कर सकता है। इवन बीट क्या, उससे अच्छा भी कर सकता है। या फिर अगर बात कर लो तो उनको टक्कर भी दे सकता है, बराबरी का टक्कर दे सकता है। सारी चीजों में एनीथिंग किसी भी फील्ड में दे सकता है। बट हमारे लिए क्या है, एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई। एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना, किस चीज का एक्सपीरियंस चाहिए आपको? इस समय जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रहा है, अगर हम लोग पुराने बंदों से बात करें तो उन्हें ज्यादा पता भी नहीं है उसके बारे में, वो लोग बस वही गधे मजदूरी में भिड़े पड़े हैं। और अगर आप बात करो कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है या फिर क्या ही कर सकते हैं, मतलब मिडिल क्लास के लिए मैं सॉल्यूशन देना चाहूंगा एक फ्रॉम माय साइड कि मिडिल क्लास जो है, हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं छोड़ ही रहा था, हेल्थ केयर। सबसे बड़ा इशू है इस समय हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि मेडिसिन कितना ज्यादा महंगा है आपको पता है, मेडिकल फी कितना महंगा है आपको पता है, हॉस्पिटल के चार्जेस कितने महंगे हैं आपको पता है, एंड हॉस्पिटल में क्या हो रहा है हॉस्पिटल में आप लोगों को अच्छे से पता है। मरीज को अगर बीमारी छोटा सा है तो उसको बड़ा बता करके एंड मरीज से पैसा लूटा जा रहा है, और कितना ज्यादा लूटा जा रहा है आप लोगों को पता है। एंड मैं ट्राई करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं पूरे हॉस्पिटल के ऊपर में, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, बट मैं ट्राई करूंगा बनाने के ऊपर में। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो हेल्थ केयर रह रहा है, एंड ये सारी चीजें जो है ना वो मिडिल क्लास को निचोड़ के रख देती हैं एकदम से, मतलब क्या ही बोले, उसको ऊपर उठने ही नहीं देती हैं, क्योंकि बीमार सब लोग पड़ता है। ये कोई ये नहीं है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली आपको अंदर में इम्प्लांट किया गया होगा कि हाँ आप बीमार पड़ोगे, ये बीमार नहीं पड़ेगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। सब बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। बट मिडिल क्लास सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उससे हिल जाता है, वो समझ नहीं पाता कि अब क्या करना है, क्योंकि मिडिल क्लास में कमाने वाला एक रहता है, खाने वाले थोड़े ज्यादा रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स, एंड अभी मैं बात करना चाहूंगा सोल्यूशन के ऊपर में कि मिडिल क्लास क्या कर सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि सैलरी जो है वो आपका मिनिमम है, आपका जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का यूज करो। एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। अगर उसमें नहीं रह रहा है तो मल्टीपल इनकम सोर्स को जनरेट करो, अलग अलग चीजों में अपने पैसों को डालो। इवन अगर मैं बात करना चाहूँ बिहार से हूँ जैसे, तो आप लोग ब्याज वगैरह पे भी पैसा चला सकते हो, ट्रस्टेड बंदे को चलाना, क्योंकि पता ही है उसके बाद में क्या होता है अगर सही आदमी के हाथ में पैसा नहीं गया तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज को जनरेट करो, एंड कोशिश करो कि आप स्किल्स वगैरह सीखते रहो, न्यू न्यू स्किल्स सीखते रहो, न्यू न्यू चीजों पे काम करते रहो, ताकि किसी ना किसी सोर्स से आपका इनकम जो है वो जनरेट हो या फिर मल्टीप्लाई हो।
एक चीज पे टिके रहना सबसे बड़ा बेवकूफी है आज के समय में। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने वीडियो के थोड़ा सा इन्वायरमेंट को चेंज करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर जरूर करना है एंड शो मी सम सपोर्ट गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।